Hello bachcho, let's read this question. The question says that a Fresnel biprism is used to form the interference fringes. The distance between the source and the biprism is 20 cm and that between the biprism and screen is 80 cm. If lambda is equal to 6563 angstrom and the separation between the virtual source is 3.6 mm, then the fringe width is इस क्वेश्चन में हमें एक फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म दिया गया है एंड सोर्स एंड बाइप्रिज्म के बीच की डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर दी गई है एंड बाइप्रिज्म एंड स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर दी गई है एंड लाइट की वेवलेंथ 6563 एंगस्ट्रॉम दी गई है एंड डिस्टेंस बिटवीन वर्चुअल सोर्स की वैल्यू 3.6 mm दी गई है। हमें फ्रिंज के विड्थ की वैल्यू बतानी है। पहले हम क्वेश्चन का की कंसेप्ट समझ लेते हैं। दैट इज कंसेप्ट ऑफ आवर क्वेश्चन इज ये हमारा फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म का सेटअप है। ये हमारा सोर्स ऑफ लाइट है एंड ये हमारा फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म है एंड ये हमारी स्क्रीन है। सोर्स से लाइट निकल के बाइप्रिज्म के होते हुए लाइट हमारी स्क्रीन पे जाएगी। ये हमारी लाइट स्क्रीन पे आ रही एंड नेक्स्ट नीचे भी लाइट हमारी स्क्रीन से बाइप्रिज्म से होते हुए स्क्रीन पे जाएगी। ऐसी कई सारी लाइट निकलेंगी हमारे सोर्स से। ये हमारी लाइट्स हो गई। ये हमारी लाइट हो गई एंड जब इस लाइट को हम बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, यहाँ पे ये हमारा एक वर्चुअल सोर्स हो गया है। लेट इसकी वैल्यू S1 है एंड जब इन दोनों लाइट को हम बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे तो हमारी सोर्स वर्चुअल सोर्स यहाँ पे आएगा, दैट इज S2 एंड देन हमें ऐसा लगेगा कि जो हमारी लाइट स्क्रीन पे आ रही है वो हमारे दोनों वर्चुअल सोर्स से आ रही है। ये हमारा एक तरह से स्लिट की तरह से बिहेव करेंगे दोनों सोर्स। सोर्स एंड प्रिज्म के बीच की डिस्टेंस कितनी दी है हमें, दैट इज 20 सेंटीमीटर एंड स्क्रीन एंड बाइप्रिज्म के बीच की डिस्टेंस कितनी दी गई हमें, दैट इज 80 सेंटीमीटर एंड फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, दैट इज फ्रिंज विड्थ, इसको हम बीटा से डिनोट करते हैं, दैट इज बीटा इज इक्वल टू लैम्डा इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, वेयर स्मॉल डी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स। यहाँ पे हमारा स्लिट की जगह हमारे दोनों सोर्स हैं, दैट इज जो वर्चुअल सोर्स हैं ये हमारे एक तरह से स्लिट की तरह बिहेव करेंगे। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दी गई हमें क्वेश्चन में, दैट इज 3.6 mm। हमारा स्मॉल डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3.6 mm। ये हमारे स्लिट की तरह बिहेव कर रहे हैं, देयरफॉर ये हमारा कितना जाएगा 3.6 इंटू 10⁻³ मीटर एंड कैपिटल डी क्या है, कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन एंड यहाँ पे जो वर्चुअल सोर्स है ये स्लिट की तरह बिहेव कर रहे हैं, देयरफॉर टोटल डिस्टेंस जो हमारी हो जाएगी स्लिट एंड स्क्रीन के बीच में, दैट इज 80 + 20 सेंटीमीटर, दैट इज 100 सेंटीमीटर, दैट इज 1 मीटर। हमारी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैपिटल डी इज इक्वल टू 1 मीटर। देयरफॉर हमें बीटा की वैल्यू बतानी है, देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू लैम्डा इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। लैम्डा की वैल्यू कितनी दी गई, दैट इज 6563 एंगस्ट्रॉम। इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे, दैट इज 6563 इंटू 10⁻⁻10 मीटर इंटू डी की वैल्यू कितनी है हमारी 1 मीटर अपॉन ये हमारा कितना आया था स्मॉल डी की वैल्यू, दैट इज 3.6 इंटू 10⁻³ मीटर। जब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हमें कितना आ जाएगा 6563 इंटू ये हमारा -3 ऊपर चला जाएगा, देयरफॉर ये -7 हो जाएगा अपॉन 3.6 एंड ये हमारा कितना आ जाएगा 1823 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, दैट इज 1823 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर। देयरफॉर यहाँ हमारी फाइनल फ्रिंज विड्थ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज बीटा इज इक्वल टू 0.01823 सेंटीमीटर। ये हमारी फाइनल फ्रिंज विड्थ की वैल्यू है। दिस इज आवर फाइनल आंसर विच इज ऑप्शन सी। आई होप ये आंसर आपको समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट।